ध्यान की भी अपनी एक प्रक्रिया है, क्रिया है। ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन किसका ध्यान कर रहे हैं? जब आप अपने ईष्ट देव का ध्यान करते हैं तो ईष्ट देव की छवि को अपने मन में बैठा लेते हैं और उसी के अनुरूप आप ध्यान करते हैं। मेरा यही आपको बताना है कि आप पूर्ण ईष्ट देव के विग्रह का ध्यान ना करें, सिर्फ चरणों पर आप ध्यान करें, क्योंकि चरणों में अधिक तेज होता है और वो तेज आपको सीधा प्राप्त होगा। प्रभु के चरणों पे अधिक तेज होता है, वो आपको सीधे प्राप्त होगा। ये भी आपने देखा होगा कि मंदिरों में आप कभी भी दर्शन करने जाएंगे, कोई भी इष्ट देव होगा, हनुमान बाबा को छोड़कर बाकी माँ भगवती के आपको चरण कभी भी दिखाई नहीं देंगे। माँ भगवती के चरण आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे, वो हमेशा ढके हुए होते हैं। इसीलिए उनके चरणों में ध्यान करने से आपको तेज प्राप्त होगा, उनके चरणों में अधिक तेज होता है। इसी प्रकार दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को कभी किसी को ना दिखाएं, किसी की तरफ इशारा ना करें, क्योंकि हमारे शरीर का तेज शक्ति जो है वो हमारे शरीर की इसी उंगली में ज़्यादातर रूप में रहती है। अतः किसी को इशारा करके ना बुलाएं, ना किसी को उंगली दिखाएं और ना इस उंगली से दांत मांजें। ऐसे तरह से कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके अंदर जो विद्युत शक्ति, जिसे शक्ति कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, वो क्षीण होने लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार किसी के भी घर की चौखट पर ना बैठें। चौखट पर घर की किसी के बैठना ठीक नहीं है, वो आपकी ऊर्जा शक्ति को, उसमें आपकी ऊर्जा शक्ति का क्षय होता है और आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। किसी के शरीर से शरीर मिलाकर सटा करना बैठे आप, विशेषकर भिन्न श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार विभिन्न व्यवसाय के लोगों के साथ। इससे आप दोनों के परमाणुओं का संसर्ग होने पर अनिष्ट होता है, दोनों का ही अनिष्ट होता है। निज की स्वतंत्रता, शुद्धता बचाए रखने के लिए ये सबसे आवश्यक है कि आप शरीर को सटा कर ना बैठें। जिस प्रकार यज्ञ न करने से साधन संबंधी उन्नति में विघ्न पड़ता है और वो क्षीण होती है।